आ रही है। इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है असम से। और असम से जो अगली महत्वपूर्ण खबर है, वहां आपको बता दें कि बहु विवाह पर ब्रेक लगाने की तैयारियां इस समय वहां पर तेज हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अब इस समय एक्शन मोड में पूरी तरह नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार जल्दी एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो लव जिहाद और बहु विवाह दोनों पर एक साथ शिकंजा कसेगा। और जानकारी यह भी मिली है कि इस प्रस्तावित कानून में सख्त प्रावधान रखे गए हैं और कम से कम 7 साल की सजा तक का भी प्रावधान इसमें होगा। इस पूरे नए बिल को लेकर सरकार का कहना है कि यह कानून सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह बिल 25 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें पेश किया जा सकता है। असम सरकार पूरी तरह से तैयार है और बिना तलाक अगर कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, दूसरी शादी अगर करता है तो उसे अपराध माना जाएगा, जिसके बाद असम में लव जिहाद बहुविवाद का जो खात्मा तय भी माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या नए कानून से इन मामलों पर रोक लग पाएगी? क्या इससे समाज में संतुलन और समानता आ पाएगी? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं असम में सोच कर करें अब दूसरी शादी। तो जी हाँ, अगर आप असम में हैं और दूसरी शादी की अगर आप सोच रहे हैं तो पहले ही ध्यान रखें, क्योंकि इसको लेकर अब एक नया कानून सरकार लेकर आ रही है, जिसमें अगर हम देखें तो लव जिहाद और बहुविवाद के खात्मे पर सीधे तौर पर फोकस इसमें किया गया है। और साथ ही अगर प्रावधानों की बात करें तो कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें है। ये भी जानकारी इस समय मिल पाई है। और अभी जो 25 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र असम का शुरू हो रहा है उसमें इस नए बिल को पेश किया जाएगा और इसलिए इस बार के शीतकालीन सत्र पर हर किसी की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि हंगामेदार भी ये सत्र हो सकता है। इस कानून को लेकर के असम के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी ये नए कानून होंगे। असम में जल्द ही बहु विवाह जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये बात उनकी तरफ से कही है असम के मुख्यमंत्री की तरफ से। कानूनी रूप से तलाक के बिना शादी करने पर सजा का प्रावधान होगा इस कानून में और 7 साल के लिए बनेगा सरकारी मेहमान। ये बात मुख्यमंत्री ने कही, यानी कि इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। धर्म की परवाह किए बिना सजा का प्रावधान किया गया। भले ही आरोपी का धर्म बहुविवाह की अनुमति देता हो, लेकिन किसी भी कीमत पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की जाएगी। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीना इस समय जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुबीना, अगर सीधे तौर पर देखें तो सरकार ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं इस बिल को लेकर। अगर असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश होता है तो सियासी तूफान भी उठ सकता है। जी कृतिका, बिल्कुल। ये जो बहु विवाह को लेके बैन करने की बिल प्रस्तुत होने वाली है, आने वाले जो विंटर सेशन है असम असेंबली में, ये काफी डिस्कशन वाला मामला रहेगा आने वाले दिनों में असम के लिए। और ये जो मुद्दा है ये ज्यादातर क्योंकि असम में देखा गया कि चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए और लव जिहाद को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। और ये जो बिल है इसके डिस्कशंस काफी दिन पहले से ही हो रही है। सरकार ने पिछले साल ही एक कमेटी बिठाई थी जहां पे जो है इसका अगर लॉ ला सकते हैं कि नहीं, असम असेंबली इस पर डिस्कशन हुआ। फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई, उस पर जो है जब उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ असम असेंबली इस पे लॉ ला सकती है, उसके बाद जो है पब्लिक से सजेशंस लिया गया। अराउंड 140 से ज्यादा सजेशंस आए हैं जिसमें ज्यादातर लोगों ने फॉर्म में बिल के उसमें उन्होंने सजेशंस दिया अपने 3 ऑर्गेनाइजेशंस में अगेंस्ट में कहा, लेकिन ज्यादातर जो है लोग इसके लिए खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि पॉलीगैमी कोई भी रूप में है, कोई भी रिलीजन के लोग हैं उसको बैन किया जाए प्रॉपर तरीके से। उसका पहले डिवोर्स हो, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्रिया पे जाया जाए। हाँ, इससे पहले जो है पिछले साल ही है जो असम सरकार ने जो है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो है प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मैरिजेस का और विद इन 31 डेज के अंदर मैरिज के अंदर में इसको रजिस्ट्रेशन करना था। और अगर ये जो एक्ट है
इसके तहत जो है आप किसी काजी के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपको सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के अंडर में आपका जो है चाइल्ड आपका जो मैरिज है वो रजिस्ट्रार करना पड़ेगा। और इससे पहले जो बिल जो एबॉलिश किया गया उसमें जो है अगर माइनर जो है मैरिज करता था तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं था, लेकिन जो ये एक्ट लाया गया पिछले साल उसमें जो है इसको ऑफेंस की तरह पे क्रिमिनल बिल्कुल सुबीना, क्योंकि अगर कुल मिलाकर हम देखें तो अब जब विधानसभा सत्र शुरू होगा 25 तारीख को, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं घमासान इस बार विधानसभा सत्र में देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।